प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल एफर्ट्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के लेक्चर 2 के पार्ट 1 को। इसमें हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय पार्ट, यानी बाय पार्ट मेथड से हम किस तरह इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। यह लेक्चर सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए या वो फिर एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में या फिर एनडीए किसी भी हो, जो भी डिफेंस में जिनके भी सिलेबस में ये टॉपिक है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर है। ये लेक्चर बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से हैं। ये दोनों बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और कहाँ यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और कहाँ नहीं करना है, ये सब भी पढ़ेंगे। और इसमें हम क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को, और इसका एक लेक्चर टू का पार्ट 2 भी आएगा, इसमें बचे हुए टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बनते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स एक फंक्शन है। कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, जो कि दोनों ही एक्स पे डिपेंड करते हैं, यानी एक्स वेरिएबल के फंक्शन है। तो उसको निकालने का तरीका होता है किसी एक फंक्शन यानी एफ एक्स वाले फंक्शन को बाहर लेते हैं। हम बताएंगे आपको कि कौन से वाले फंक्शन को लेते हैं बाहर। पहले किसी एक फंक्शन को बाहर लेते हैं और फिर एक दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन यूज करते हैं, और फिर जो भी जिस भी फंक्शन को बाहर लिए हैं उस फंक्शन को का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और फिर जिसका हम इंटीग्रेट किए हैं पहले वाले को उसको इंटीग्रेट करते हैं। फिर जो फंक्शन हमें मिलता है फिर उसका हम फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ इस तरह होता है, इसका ये साइन यहाँ भी होता है, तो इसको इस तरह इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आइलेट का रूल्स होता है कि आइलेट एक्चुअल होता है क्या। आइलेट होता है, आई मतलब इनवर्स फंक्शन होता है, एल मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, एल मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए इसका आइलेट का रूल यही बताता है कि ऊपर से नीचे इसका प्रायोरिटी होता है, यानी जिसका प्रायोरिटी कम है। देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनवर्स से, लोगरिथमिक से, अलजेब्रिक से, ट्रिग्नोमेट्रिक से, ये सब से एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का प्रायोरिटी ज़्यादा है। ऐसा रूल बनाया गया है, ऐसा प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हम जिसका भी प्रायोरिटी कम है, यानी जिसका मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी कम है, तो जिसका प्रायोरिटी कम है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं। और जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका हम सब फर्स्ट वाले इसमें इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल के इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे सिंपलेस्ट वे ये होता है कि आपको जिस भी चीज़ का, जैसे दो फंक्शन दिया हो, देखिए हम आपको बताते हैं आगे। पहले देखिए, तो यहाँ पे आपको समझाएंगे किस तरह करते हैं आगे। पहले आगे लेक्चर देखिए, आपको इसके भी शॉर्ट तरीका बताएंगे। ये कुछ फालतू का तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे इस तरह बनाते हैं, चाहे बहुत से टीचर लोग भी पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया जाता है, लेकिन हमारे समझ से आपको बेहतर तरीका बताएंगे अभी थोड़ा देर के अंदर। वीडियो को हमारे बात करते रहिए। अभी पहले इस वाले रूल को समझ लेते हैं, क्या बोला जाता है यहाँ पे लिखा है कि नेवर लेट एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एज सेकेंड फंक्शन, यानी सेकेंड फंक्शन इसको कभी लेट नहीं करेंगे। देखिए सेकेंड फंक्शन लेट करने का मतलब है कि यानी इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं। इसका इंटीग्रेशन इसके लिए नहीं करते हैं कि अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, यानी और फंक्शन हमारा, यानी और हमारा इंटीग्रेशन टफ होते होते चला जाएगा, कम्प्लेक्स होते चलाएगा और फंक्शन हमारा। ठीक है, इसके लिए कभी इसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे तो आपको और समझ में आएगा अच्छा से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोट 2 में, क्या लिखा हुआ है, इफ लॉग एक्स एंड एक्स स्क्वायर कम्स टुगेदर टू इंटीग्रेट देन लेट एक्स स्क्वायर एज सेकेंड फंक्शन बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इज नॉट स्टैंडर्ड और इट इज टफ एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर। कहा जा रहा है कि अगर लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर एक साथ आए, यानी एक्स स्क्वायर आए और लॉग एक्स आए, ठीक है, अगर इस सिचुएशन देखिए हम यहाँ पे बताए थे आपको इंटीग्रेशन नहीं करने के लिए इसका ऊपर वाले फंक्शन। लेकिन देखिए यहाँ पे log x और एक्स स्क्वायर आए तो हम यहाँ पे किसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे हम log x को बाहर निकालेंगे, यानी इस तरह लिखेंगे log x और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस जो भी है यहाँ पे वो लिखेंगे बाद में। तो इस तरह यहाँ पे हम इसको इसके अंदर log x को कहीं लिखेंगे, इसके लिए इसके अंदर इंटीग्रेशन log x नहीं लिखे हैं क्योंकि log x का इंटीग्रेशन टफ है किसके कंपेयर में, एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में। यही नोट हम यहाँ पे आपको बताने वाले थे कि इसका यूज कर नहीं कीजिए, उससे बेहतर है कि दूसरे तरीका का यूज कीजिए। देखिए क्या तरीका लगाइएगा कि अगर यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि इसका। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इज नॉट स्टैंडर्ड नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इज नॉट स्टैंडर्ड और इट इज टफ, यानी ये टफ होता है कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में लॉग एक्स का इंटीग्रेशन टफ हो जाता है। इसके कारण हमेशा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि लॉग एक्स का। ठीक है, नोट 3 क्या होता है, लॉग एक्स tan इनवर्स एक्स इस तरह का फंक्शन दिया हो तो देन लेट वन एज ए सेकेंड फंक्शन, यानी देखिए यही कहा जा रहा है, इस तरह कहा हो, यानी सीधे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह निकालेंगे, हम वन को यहाँ सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हमारा बाहर आ जाएगा। देखिए किस तरह लिखेंगे इसको, लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स तो हो जाएगा हमारा, लॉग एक्स बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, वन क्या करेंगे, वन इंटू डी एक्स,
और माइनस जो भी आगे वो तो लिखाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ वन का इसके लिए करेंगे क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन टफ होता है, यही ऊपर अभी बताया गया है, इस वाले नोट में यही बताया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको एक्चुअल में इसका यूज़ कैसे करते हैं कि एक आपको सबसे बेहतर तरीका बताते हैं कि जब भी आपको बाई पार्ट का दिया है, दो फंक्शन दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन का फंक्शन, इस तरह कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो या फिर लॉग का फंक्शन दिया हो, यानी दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, तो वहाँ बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, एक बाई पार्ट का यूज़ करते समय ध्यान रखेंगे, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको आइलेट का फॉर्मूला याद ही हो, नहीं याद होगा तब भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आइलेट नहीं लगाते, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये सोचेंगे कि किसका मतलब हमको इंटीग्रेशन करना टफ रहेगा, ठीक है, या फिर आसान पड़ेगा, ठीक है। तो साइन एक्स के कंपेरिजन में ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आसान होता है क्योंकि उसका ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। देखिए किस तरह बनाएंगे इसको इंटीग्रेशन, देखिए ई टू द पावर एक्स का और साइन एक्स को हम बाहर निकालेंगे, साइन एक्स को बाहर निकाले, ई टू द पावर एक्स लेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्या किए और उसके बाद क्या करेंगे अब हम, ठीक है। और इसका जो जिसको बाहर निकाले हैं उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी डी ऑफ साइन बी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स और पूरे का फिर डी एक्स करेंगे, यानी पूरे का फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स पीछे ही रह जाएगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ई टू द पावर एक्स है यहाँ पे, एक्स यहाँ भी एक्स होगा, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस बी एक्स, डिफ्रेंशिएशन सॉरी कॉस बी एक्स इंटू बी होता है, और ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, इस तरह होगा, इस तरह होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसको हम करते हैं, पीछे लिखते हैं साइन बी एक्स लिखते हैं और ई टू द पावर एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस, देखिए माइनस क्या करते हैं, यहाँ बी है यहाँ ए है, यानी बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, बी अपॉन ए बाहर आ गया, इसको ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, कॉस बी एक्स और ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा किसका, कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटू सॉरी, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, फिर इसका भी उसी तरह करेंगे पिछले वाले तरीके से बाई पार्ट से ही, कॉस बी एक्स बाहर आ गया, ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन बी एक्स, यानी ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस बी एक्स का क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगल में बी लिखाएगा इंटू ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, पूरा इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, पूरा इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, देखिए किस तरह होता है, इधर बी है यहाँ पे और यह कहाँ है, ये है बी, इसको इस वाले को इससे गुना करेंगे तो क्या है, बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। और इस माइनस को फिर इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे पहले से ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और देखिए यही चीज़ साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये तो हमारा क्वेश्चन है, साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, यही ना, इंटू डी एक्स छूट गया, इंटू डी एक्स ये नहीं, तो फिर ये क्या है, फिर आपका आई हो जाएगा, ये तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इधर पहले से एक आई है, ये जब इधर आई आएगा तो क्या होगा, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक ए बच जाएगा, ये साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको बताते हैं, इसका एक फार्मूला भी आएगा, आपको याद कर लीजिएगा उस फार्मूला को, इसके लिए प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे ऊपर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह आसानी से बताते हैं, इस वाले तरीका से अभी जो बना रहे हैं, इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर कर देगा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। देखिए ये एक फार्मूला बन गया आपका, इस फार्मूला को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक
देखिए इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए कॉपी में, आपको हमेशा काम आएगा। देखिए आपको आप ये फॉर्मूला आप किस तरह काम आता है, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लीजिए, या फिर हम बता रहे हैं तो आप नोट कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, आप देखिए ये फॉर्मूला किस तरह काम आता है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला देखिए किस तरह काम आता है। इस फॉर्मूला काम आता है, देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आपको फॉर्मूला बताया था ना, ई टू पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स ब्रैकेट में, इस तरह फॉर्मूला था। देखिए इसका आंसर सिंपल हो जाए। देखिए उसी फॉर्मूला पे ऊपर यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, ए के इक्वल टू 4 है, और बी के जगह पे क्या है, बी इक्वल टू 5 है। यहाँ क्या डालेंगे, ई टू पावर 4x अपॉन ए के जगह पे क्या डालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ 4 डालेंगे, साइन बी के जगह पे क्या डालेंगे 5x माइनस बी के जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे बी के जगह पे क्या डालेंगे 5 है तो 5 डालेंगे, और क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स यानी 5x हो गया। यही इसका आंसर होगा, इतना बड़ा का यही आंसर होगा। देखिए इस तरह बनाए जाते हैं। इस तरह कॉस, इसका कॉस में भी फॉर्मूला आता है, वो आपको वो भी बताएंगे आपको। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे बनाएंगे कि एक्स इंटू ई बार एक्स है। देखिए इसमें किसका इंटीग्रेशन आपको आसान पड़ेगा, ई बार एक्स का इंटीग्रेशन आसान पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे, ई बार एक्स करेंगे इंटू डी एक्स करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वही कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं ई बार एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी ठीक है, ये हो गया इंटू डी एक्स, और इस पूरा का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स इंटू ई टू बार एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई टू बार एक्स का ई टू बार एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, यानी एक्स इंटू ई टू बार एक्स माइनस ई टू बार एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ई टू बार एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस सी हो गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक्स इंटू साइन 3x है, एक्स इंटू क्या है साइन 3x है। इसका हम किस तरह करते हैं, इसका हम सिंपल उसे वही तरीका अपनाएंगे, एक्स बाहर लिखेंगे इंटू, देखिए अगर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी और बड़ा होता जाएगा, इसको हमको छोटा करना है। तो एक्स का क्या होगा, इसको एक्स को बाहर निकालेंगे, साइन 3 से क्या करेंगे साइन 3x अपॉन, सॉरी अभी नहीं करते हैं, आपको लिख के दिखा देते हैं तो एक बार में हो जाता है इसे। देखिए इसको फिर क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू डी एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स ब्रैकेट में फिर डी एक्स, और इस बार इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स लगा है, और एक्स इंटू साइन 3 से क्या होगा कॉस 3x अपॉन एक्स, माइनस में माइनस डी एक्स से क्या होता है 1 होता है, साइन 3 से क्या होता है प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 3x अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स थोड़ी होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, और ये इसका क्या होगा, यही चीज़ यहाँ भी लिखाएगा, साइन 3 से क्या पहले से माइनस है, और साइन 3 का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कॉस 3x, माइनस में प्लस हो जाएगा कॉस 3x इंटू डी हो जाएगा, फिर इसका माइनस एक्स इंटू कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 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 क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 3x है ना, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, कॉस 3 से क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम किस तरह करते हैं, ये देखिए किस तरह करते हैं। इसको भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे जैसे बताते हैं। देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन टफ होता है, तो उसको हम बाहर उसको हटा देंगे बाहर, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करना तो आसान टफ होगा ना 1 प्लस एक्स के कंपेरिजन में, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डी, क्या करते हैं ब्रैकेट में इंटीग्रेशन तो बाहर लगेगा एक साइन, और डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो लॉग एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, देखिए तो आई लॉग एक्स का तो बाहर है तो लॉग एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का क्या होता है 1 का है वह एक्स, प्लस एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यही हुआ ना, 1 का एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, और लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, इसका फिर करेंगे तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस वही ऊपर वाला एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई क्या होगा लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये क्या होगा एक्स एक्स कटेगा तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, यही इंटीग्रेशन होगा इसका। फिर इस तरह क्या, फिर बाहर क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉग एक्स,
फंस गया है थोड़ा सा। लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस है यहाँ पे 1 का क्या आएगा, फिर एक्स हो जाएगा, और फिर ये माइनस इससे लगेगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और नीचे क्या है पहले से 2 है तो क्या आ जाएगा प्लस 4 प्लस सी। हो गया, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, देखिए क्या किस तरह बनेगा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर ई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह बनाइए, इस तरह होगा इसका। और फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम टी लेट करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो करके आप देख लीजिएगा वीडियो, कि आपको टाइम कंज्यूम नहीं हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इससे जल्दी जल्दी बताते हैं। 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2x, और यहाँ पर डालते हैं अब आई इक्वल टू क्या था 2x इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या डालते थे, टी डाले थे, ई टू पावर टी होता, और डी एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ डी एक्स है, डी एक्स के जगह पे यहाँ से क्या डालेंगे डी टी अपॉन 2x, 2x से 2x कट जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए सिंपल हो गया, ये तो पिछले वाले के तरीका से हो गया। और इसका किस तरह करते हैं, इसका इस टी बाहर निकालते हैं, ई टू पावर टी का ई टू पावर टी होगा, माइनस होगा, फिर टी का क्या होता है इंटीग्रेशन 1 डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई टू पावर टी का ई टू पावर टी होता है इंटू डी टी होता है। ठीक है, तो टी इंटू ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी का ई टू पावर टी प्लस सी। ठीक है, तो टी इंटू क्या होगा ई टू पावर, ये टी इंटू ई टू पावर टी था माइनस ई टू पावर टी प्लस सी था ना। अब टी के जगह पे क्या माने थे हम, टी का माने थे, टी का वैल्यू माने थे एक्स स्क्वायर, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर माने थे ना, तो यहाँ क्या डालेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी ई टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। हो गया, यही इसका आंसर होगा। और हम अगर आपको हमारे वीडियो का सीरीज अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करके किस चीज़ में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक का वीडियो बनवाना हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक से ज़रूर वीडियो डालेंगे। अगर आपको कोई इसका PDF चाहिए, और इसका पूरा सोल्यूशन का PDF चाहिए साथ में, और क्वेश्चन का भी PDF चाहिए खुद को प्रैक्टिस करने के लिए घर पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।